वही बता रहे लगे राम दरबार तब मैं तो परवाला दीदी आई मैं तो परवाला दीदी आई बेताली दीदी जो भगत जा रहे हैं भुला गए ऊपर लगे थे ऊपर वाला गाड़ी नहीं कर सकते ऊपर वाले से हम खड़े एक लोटा जल सारी समस्या का हल जय भोलेनाथ कौन बोल रहा है जगत समस्या वाला तो नहीं बनी नहीं ये तो तुमने इसलिए में तुम्हें पता चला था तो काला समस्या भगवान हल करके भगवान के नाम से ताली नहीं बजा सका तो काला नहीं लगा सका तो निस्वार्थ भाव से जब अर्पित करे भगवान भोलेनाथ का तो जरूर समस्या पूरा होगी है ना निस्वार्थ भाव से जब तो माता सबरी भगवान की सुनो निस्वार्थ भाव से कोई हमें लालच नहीं है हे भगवान दुखन अगरबत्ती जलाकर भोलेनाथ कर हे भोलेनाथ तो पूजा पाठ सब बड़े ढंग से नहीं करो दुखन अगरबत्ती जलाया तो ऐसे वो वाला कढ़ी आरक कर हो भगवान भोलेनाथ सुंदर का लक्ष्य हल होते स्वार्थ है स्वार्थ हम परमात्मा नहीं मिल सके भैया तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाना है ताली और नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में कमाता है यहूदा हुआ कहा था ये मत सच हो हमारे मन लटाते हम चुप होंगे के ऐसे ताली बजाते पीतर के दिन बड़ा होते हैं बोले ज्यादा बाजी को ही है ना ताली और नहीं बजाते जिनकी जिंदगी में कमाता है और ताली हो बजाते हैं मेरी माताओं जिनकी दोनों हाथों में लगा दोनों हाथों में लगे बेताली भैया जी के पावन अमृत में कथा सुनावत पार्वती जब जब धरती में अत्याचार होते पाप करते तब तो भगवान लौटार लेना पड़ता है इसी प्रकार से आज राजा दशरथ माता कौशल्या के घर में परमात्मा रामचंद्र जी है अपन अंश नहीं अवतार ले आज राजा दशरथ देखने में चारों लल्ला सुंदर की गाड़ी वाला खेला खेला थे ऐसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विस्तार पूर्वक कथा सुनावन लागे अनुमनि भावने लागे राम मन भावने लागे